Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Nitesh, Nitesh, Gautam Singh, Akash, Anand, Rahul, Neha, Pawan, Roop, Raja, Sheikh, शिवराज, आलोक, श्याम, गौरी, निधि, पारुल, मयंक, दीप्ति, मोहित, मगेंद्र, विकास, विजय, राहुल, अंकिता, नीतू, जया, कामना, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, दीप्ति, गौरव, नीतू, कामना, प्रीति, प्रिंस, राहुल, रविंद्र, रणविजय, सचिन, निहाल, अमित, प्रिंस, अखिलेश, राजा. A very good afternoon to all. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. हाँ जी, तो भाई स्वागत है आप सभी का इस हमारे रीजनिंग स्पेशल बैच में. और जैसे कि आप जानते हैं ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट टन टनाटन टन बैच है. इस बैच की शुरुआत अभी हुई है पिछले 2-3 दिन में. ज्यादा पुराना बैच नहीं है ना. अभी 2-3 दिन में ही हमने इस बैच की शुरुआत करी है. और इस बैच में हम आपको वो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं जो दुनिया की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है. दुनिया में जितनी भी सरकारी नौकरी के पेपर हो रहे हैं उन पेपर में जितनी भी रीजनिंग आ रही है वो रीजनिंग आपको इस क्लास में कराई जाएगी, है ना. जितने भी एसएससी के पेपर हैं, जितने भी बैंकिंग के पेपर हैं, जितने भी पुलिस के पेपर हैं, जितने भी रेलवे के पेपर हैं, जितने भी टीचिंग, डिफेंस, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम की रीजनिंग आपको इस बैच में कराई जाएगी. रीजनिंग पढ़ने के दो तरीके, या तो आप लाइव से सिलेबस कंप्लीट कर लो या फिर आप वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर लो. लाइव से भी दो तरीके हैं सिलेबस कंप्लीट करने के. या तो आप लाइव क्लास को लाइव देख कर सिलेबस कंप्लीट करो या फिर आप लाइव क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, है ना. जी हाँ. चलिए तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुक 2023 की एडिशन बेटा लिंक मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. हम्म. होमवर्क को क्या चेक करें बेटा? जो होमवर्क था वो तो आपने कर ही लिया होगा. अब होमवर्क को क्या चेक करूं मैं? तो सबसे पहला चैप्टर हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर शुरू किया था. और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम ढेर सारी सीरीज पढ़ेंगे. और उन ढेर सारी सीरीज में से जो सबसे पहली सीरीज हम लोगों ने पढ़ी है, वो पता है कौन सी सीरीज है? अभी मैं आपको बताता हूँ. हम्म. देखो, हम मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में हम इतनी सारी सीरीज पढ़ने वाले हैं, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर. जिसमें से हम पहली सीरीज पढ़ चुके हैं, दूसरी पढ़ चुके हैं, तीसरी पढ़ चुके हैं, चौथी पढ़ चुके हैं, पांचवी पढ़ चुके हैं, है ना. पांचवी बस पढ़ ही रहे हैं, ये समझ लो. पांचवी हमने बस स्टार्ट ही करी है, पांचवी खत्म नहीं करी. और जो भी काउंटिंग मैंने आपको होमवर्क दिया था वो पांचवी सीरीज से रिलेटेड था. शायद मेरा हो जो होमवर्क था वो पांचवी सीरीज से ही रिलेटेड था. ये सारे के सारे क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर चुके हैं. मैंने आप लोगों को एक दवाई दे रखी है. हर रात को सोने से पहले आपको वो लेनी है. क्या आप वो मेडिसिन ले रहे हो? क्योंकि वो अगले 5 दिनों तक आपको अगले 5 दिनों तक मेडिसिन लेनी थी, है ना. अभी 5 दिन नहीं हुए हैं, तो अभी जब तक 5 दिन ना हो जाए तब तक आप लोग वो मेडिसिन लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, है ना. चलिए साहब. हाँ, तो ये होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था. चलो फटाफट से मैं इन क्वेश्चंस के आंसर लिख देता हूँ जल्दी से. जिस बच्चे का आज पहला दिन है, जो नया बच्चा है, मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो प्रीवियस लेक्चर को देख ले, है ना. मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा पहले जो इस चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस हुई है ना, पहले आप उन क्लासेस को देखो, तब आज का लेक्चर अटेंड करना. तभी आज का लेक्चर अटेंड करने में मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा. ठीक है. हाँ जी. चलिए होमवर्क वाले क्वेश्चन बनाते हैं. राइट हैंड से 17th बेटा, दाईं ओर से 17वां अक्षर क्या होगा? दाईं ओर से 13, तो ये हो गया 13 और 4 17. ए से चौथा लेटर यानी कि डी. दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा बेटा? यहां से लेकर यहां तक 13 और ए से छठा छठा अक्षर यानी कि एफ. दाईं ओर से 23वां अक्षर क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर, 13 और 10 23. बेटा ए से 10वां अक्षर यानी कि जे. मैं उम्मीद करता हूं ये आंसर सारे बच्चों के ठीक हो गए होंगे. अच्छा, राइट हैंड से 5th बेटा, जो यहाँ से 5वां है वो ए से कितना दूर है? 14 माइनस का 5 9. ए से 9वां अक्षर आई. राइट हैंड से सॉरी 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 सॉरी, गलत 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 बेटा. राइट हैंड ये नहीं है, राइट हैंड ये है. राइट हैंड से 5th बेटा, यहाँ से 5वां अक्षर मतलब ए से कितना दूर होगा? ए से एम 13, ए से एम 13, 13 और 5 18. तो बेसिकली ए से 18वां अक्षर है. राइट हैंड से 9th लेटर, राइट हैंड से 9th लेटर का मतलब ए से एम 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा? 13 और 9 हो जाएगा 22, 13 और 9 22. राइट हैंड से 6 लेटर, राइट हैंड से 6 लेटर का मतलब ए से एम 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19, 13 और 6 हो जाएगा 19.
13 और 6 हो जाएगा 19, 13 और 6 हो जाएगा 19। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जी 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 जी, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आ जाओ बेटा लेफ्ट हैंड से फिफ्थ। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, बाईं ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा? बाईं ओर से पांचवा अक्षर होगा, बाईं ओर से पांचवा अक्षर होगा, ए से कितना दूर होगा बेटा? यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर हैं, तो एक ज्यादा में से घटा दो, 14 में से घटा दो। तो 14 माइनस का 5, ए से नवा अक्षर होगा आई। लेफ्ट हैंड से नाइन्थ लेटर क्या होगा? 14 माइनस का 9, ए से पांचवा अक्षर होगा ई। लेफ्ट हैंड से फोर्थ क्या होगा? 14 माइनस का 4, ए से 10वां अक्षर हो गया, 14 माइनस का 4, ए से 10वां अक्षर हो गया जे। बहुत बढ़िया। अच्छा लेफ्ट हैंड से 17 बेटा, यहाँ से 17वां अक्षर क्या होगा? 13 और 4 17, तो जेड से चौथा अक्षर, बेसिकली चौथा अक्षर डी होता है, तो डी का उल्टा ड्यू। लेफ्ट हैंड से 19, 13 और 6 19, ए से छठा अक्षर, छठा अक्षर एफ, एफ का उल्टा 4। लेफ्ट हैंड से 20 था, 13 और 10 23, जेड से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर जे, जे का उल्टा जंगल क्वीन, जे का उल्टा हो जाएगा जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, है ना? हाँ जी। अच्छा यहाँ पे 14 माइनस का 5 9, नवा अक्षर होगा आई। जिसका आज पहला दिन है वो पुराने लेक्चर्स को देखे, है ना? चलिए एक बच्चा कह रहा है लाइव में ×2 × 3 स्पीड करा दो। अबे तुम बिल्कुल पैदल हो गया कल से। लाइव क्लास में तुम ×2 कैसे पढ़ लोगे, ×3 कैसे पढ़ लोगे? हैं, गजब आदमी हो यार, गजब बात करते हो हैं। तुम्हारी बात का ना कोई सर है ना कोई पैर है। तो भैया 42 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, 42 क्वेश्चन कर चुके हैं। 42 का भी आंसर हमने दे दिया था, हाँ 41 42, 42 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज हम चलते हैं 42 के आगे, 42 के आगे, ठीक है? हाँ जी, नए बच्चे पहले उन 42 क्वेश्चन को अटेंड करें, तब आज का लेक्चर देखें, है ना? फिलहाल ये शॉर्ट ट्रिक्स ही तो बताएं मैंने, और कौन सा मैंने पूरी सीरीज लिखा है बताओ? किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या मैंने सीरीज को लिखा? नहीं ना, तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स ही तो बताए थे सारे। अल्टीमेट सर, मजा आ गया, कसम बता रहा हूँ। जिंदगी में मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था इन अल्फाबेट को लेकर, बट अब तो सोते जागते मैं इनको चुट। चलिए साहब, तो 42 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना? 42 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 42 के आगे, 42 के आगे चलते हैं भैया। चलो फटाफट से चलो, जल्दी से चलो। हम्म। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छल्लो, मेरे जिगर के टुकड़ों, बनाओ जल्दी से। हाँ जी। तो यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं, if first half and second half both are written in the reverse order respectively, if first half and second half both are written in the reverse order respectively। देखो फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दो M2A, सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दो Z2A, सॉरी Z2, Z2,
इफ फर्स्ट हाफ, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दो m2a, सेकंड हाफ को उल्टा लिख दो z2n, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा? भाई साहब दोनों पोजीशन सेम है, और पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। यहां पर हम देख सकते हैं दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 6 नाइन्थ, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड। नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड। तो बेटा दाईं ओर से नवा अक्षर चाहिए। अब दाईं ओर से नवा अक्षर कैसे काउंट होगा, इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको होमवर्क के जरिए दे दी थी, है ना। इसकी प्रैक्टिस मैंने होमवर्क के जरिए दे दी थी बेटा। ए से एम हो गए 13 अक्षर, ए से एम 13, 13 और 9 कितना हो गया? 13 और 9 हो गया 22। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक्चुअल में ये 22वां अक्षर है, डेट इज वी। अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है, डेट इज वी, है ना। बहुत बढ़िया। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। बेटा फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मीन्स m2a, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मीन्स z2n, तब कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा? दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 14 माइनस का 11 3, 14 माइनस का 11 3, और तीसरा अक्षर कहां से आ जाएगा? तीसरा अक्षर दाएं से आ जाएगा। अब दाईं छोर से तीसरा अक्षर यानी कि n से तीसरा अक्षर, दाईं छोर से तीसरा अक्षर यानी कि n से तीसरा अक्षर। भैया a से m हो गए 13, a से m हो गए 13, 13 और 3 16, a से m 13, 13 और 3 16, और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर आ जाएगा p। अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर आ जाएगा p। अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या आ जाएगा? p, है ना। ये प्रैक्टिस मैं आपको कल करा चुका हूं अल्फाबेट को फाइंड आउट करने की। बस आज तो हम उस प्रैक्टिस के आधार पे क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। आज तो हम उस प्रैक्टिस के आधार पे क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। हाँ जी, हो गए बेटा दोनों क्वेश्चन सॉल्व। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं, if first half and second half both are written in the reverse order, दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। तो बाएं से 11वें के दाएं 8वां, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। जब पोजीशन डिफरेंट होती है, पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं 11 और 8 19। पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं 11 और 8 19। 19वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से।
अब बाईं छोर से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे भैया? 19 का मतलब क्या है? एम से ए 13, और 13 और 6, 13 और 6 19, छठा अक्षर एफ होता है, बट एफ का उल्टा क्या आ जाएगा? एफ का उल्टा यू आ जाएगा। एफ का उल्टा क्या आ जाएगा? एफ का उल्टा यू। जो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था बेटा, ये वही क्वेश्चन है, तुम फिर भी ऐसा आंसर देने लग रहे हो हैं? यदि प्रथम अर्धांत और द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है ना? तो बाएं से 16वें के दाएं 7वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? 23वां अक्षर बाएं से होगा। बाएं से 23, ये बायां छोर है, यहां से 23वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? सर एम से 13, 13 और 10, तो बेटा जेड से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में जे होता है, बट जे का उल्टा जंगल क्वीन, बट जे का उल्टा जंगल क्वीन आ जाएगा, यू एंड क्यू। तो जिस बच्चे ने डब्ल्यू आंसर दिया, जिस बच्चे ने एस आंसर दिया और बैक टू बैक आंसर दिए, चल भाई साहब कमेंट एक बार करो, 1000 बार नहीं। पहली बात तो एक तो गलत आंसर ऊपर से है ना, 1000 कमेंट्स, पागल पागल हो गए होगे तुम। क्यों भाई? है सही आंसर भी नहीं है, गलत आंसर पे इतना कॉन्फिडेंस है जी? चलिए, यदि प्रथमार्धान व द्वितीयार्धान दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, है ना? फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। जल्दी से बनाओ बेटा क्वेश्चन को। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, दोनों को हमने विपरीत क्रम में लिखा। फटाफट से काउंट करो, जल्दी से काउंट करो, जल्दी से। जल्दी से। हाँ जी, दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन हमारी, सर दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 5 9, 14 माइनस का 5 9, बेटा बाएं से नवा होगा, बाएं से नवा। बायां छोर ये है, बायां छोर ये है, यहां से नवा काउंट करना है, यहां से नवा काउंट करना है। बायां छोर ये है, यहां से नवा काउंट करना है। तो भैया यहां से नवा कैसे काउंट होगा? यहां से नवा, बेटा ए से दूरी पता कर लो, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटा रहे हैं, 14 माइनस करना 5, तो बेटा ये ए से 5वां अक्षर आ गया, डेट इज ई। ए से 5वां अक्षर आ गया, डेट इज ई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? यदि प्रथम अर्धान व द्वितीय अर्धान दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं, तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 6 4, बाएं से चौथा अक्षर। बाबू बाएं से चौथा अक्षर कैसे काउंट होगा? बाएं से चौथा अक्षर, बेटा ए से दूरी पता लगा लो, 14 माइनस का 4 10, ये ए से 10वां अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है जे। ई एन जे, ई एन जे, ई एन जे, ई एन जे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट सीरीज से रिलेटेड है। देखो सबसे पहले हमने नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी ए टू जेड, फिर उसके बाद जो हमने पढ़ी वो पढ़ी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज जेड टू ए, फिर हमने पढ़ी बेटा इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बी डी एफ टू जेड, फिर हमने पढ़ी ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, फिर हमने पढ़ी ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज ए सी ई टू वाई, फिर इसके बाद हमने वो सीरीज पढ़ी जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में था, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में था। ये सारी सीरीज हमने विदाउट पेन एंड पेपर कर ली। अब मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट सीरीज से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट सीरीज से रिलेटेड है। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि अब केवल और केवल इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा है, फर्स्ट हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। यानी कि जो सेकंड हाफ है एन टू जेड वो नॉर्मल है,
ए से लेकर एम तक पहले जो 13 अक्षर थे वो उल्टा कर दिए, ए से एम तक फर्स्ट हाफ को तो उल्टा कर दिया, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। तो अब जो भी आंसर होगा वो इस नई सीरीज में होगा, अब जो भी आंसर होगा वो इस न्यू सीरीज में होगा, है ना। तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं सातवां होगा बाबू, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, है ना, दाएं से 16वें के बाएं सातवां, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, 23वां अक्षर होगा दाएं से। तो दाएं से 19 और दाएं से 23वां अक्षर काउंट करो फटाफट से, दाएं से 19 और दाएं से 23वां अक्षर। बाबू जब मैं दाईं ओर से 19 23 काउंट करूंगा तब वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। तो दाईं ओर से 19 का मतलब क्या होगा, जेड से एन 13 और ए से कितना और हो गया 13 और 6 19, ए से छठा अक्षर, है ना। और जब दाईं ओर से मैं 23 काउंट कर रहा हूँ तो कैसे काउंट करूंगा, जेड से एन 13, 13 और 10 23, ए से 10वां अक्षर, ए से 10वां अक्षर, एफ एंड जे। क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज पढ़ी थी तो ये सीरीज तो आपके बाएं हाथ का खेल है, अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज पढ़ी थी तो ये सीरीज तो आपके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। समझ गए, इस सीरीज को तो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, है ना। हाँ जी। सेकंड सीरीज के बारे में अगर एक बच्चे ने कहा सर सेकंड सीरीज के बारे में कुछ लिखा तो है नहीं, तो अगर सेकंड सीरीज के बारे में कुछ नहीं लिखा तो उसको नॉर्मल मानोगे, नॉर्मल। अगर कुछ लिखा होता तभी तो कोई बदलाव करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, जब कुछ लिखा ही नहीं है सेकंड सीरीज के बारे में तो सेकंड सीरीज को तो हम नॉर्मली लेके चलेंगे ना बाबू, है ना। तो ये नेक्स्ट सीरीज है हमारी छठी सीरीज। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखो केवल फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखना है, केवल फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ का कोई जिक्र नहीं है तो सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है। केवल फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ का कोई जिक्र नहीं है तो सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है, सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है। बेटा वो जो राइट हैंड का है ना वो सब आपका यहाँ पे दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, चिंता मत करो। बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा। मेरे भाई दोनों पोजीशन यहाँ पर सेम है, पोजीशन सेम आने पर माइनस करेंगे, 13 माइनस का 4, 13 माइनस का 4 9, तो बेटा दाएं से 9 होगा, है ना। दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा। दोनों पोजीशन क्या है यहाँ पे, दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 14 माइनस का 11 3, तीसरा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। तो दाएं से 9 और दाएं से तीसरा अक्षर कैसे काउंट होगा, बेटा दाएं से 9 यानी कि जेड से 9, दाएं से तीसरा यानी कि जेड से तीसरा। तो ये तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां और तीसरा अक्षर है। भैया अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर आई होता है, लेकिन ये आई का उल्टा होगा इंडियन रेलवे, क्योंकि ये जेड से है। तीसरा अक्षर सी होता है, लेकिन ये सी का उल्टा होगा 6, क्योंकि ये जेड से है। तो भैया इसका आंसर आ जाएगा आर, इसका आंसर आ जाएगा एक्स। कुल मिलाकर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें डिस्टेंस बेटा ए या जेड से पता चल जाए। अगर आपको डिस्टेंस ए या जेड से पता चल गई तब आप अपने क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब केवल और केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है ना। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है, सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। जल्दी से बनाओ बेटा, जल्दी से फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को, कम ऑन।
come on, let's go. बनाओ बेटा जल्दी से। हाँ जी। तो भैया यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या, बाएं से 10वें के दाएं 7वां। सर यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 10 और 7 17, 17वां अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से। सर यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, बायां और दायां डिफरेंट आने पर प्लस, 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से। तो बाएं से 17, बाएं से 19। बेटा जब मैं बाएं से 17 काउंट करूंगा, है ना, या जब मैं बाएं से 19 काउंट करूंगा, तो ये सेकंड हाफ सीरीज में जाएगा। ये सेकंड हाफ सीरीज में जाएगा, बाएं से 17 और बाएं से 19, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा भी कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई बदलाव आएगा? अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो ये नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर हो गया। अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो ये नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर हो गया। नॉर्मल। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि अब आप लोगों के आंसर मुझसे जल्दी आ रहे हैं और सही आ रहे हैं, है ना। अब मुझसे पहले आप लोग आंसर दे रहे हो और वो भी एकदम परफेक्ट। लेकिन ये वही बच्चे हैं जो पहले दिन से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मतलब इस चैप्टर को। ठीक है। जिनका आज पहला दिन है वो, उनको थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। है ना। इन क्वेश्चंस की सीट बेटा नोट सेक्शन में मिलती है। तब कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 13वां, बाएं से 22वें के बाएं 13वां। बाबू यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम, है ना, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम। सेम आने पर अच्छी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दोनों पोजीशन सेम, दोनों पोजीशन सेम। सेम आने पर माइनस होगा। तो 22 माइनस का 13 कितना हो जाएगा, 9। तो बाएं से 9। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस होगा। 14 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 6। बाएं से छठा। तो बाएं से 9 और बाएं से छठा, बाएं से 9 और बाएं से छठा। तो मेरे दोस्त फर्स्ट हाफ में काउंट होगा, डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। तो ए से दूरी क्या है सर, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 है, तो 14 माइनस का 9, ए से 5 है। 14 माइनस का 6, ए से 8 है। और पांचवा अक्षर होता है ई, और आठवां अक्षर होता है हमारा एच। तो आंसर क्या आ गया, ई एंड एच। आंसर क्या आ गया, ई एंड एच। अब आप लोगों को बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के साथ खेलना आ गया। अब आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला के साथ खेलना आ चुका है। चलिए साहब, अब नया क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब। यानी कि अब हमें ना सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन, यानी कि फर्स्ट हाफ ए टू एम नॉर्मल है,
लेकिन जो सेकंड हाफ है ना एन टू जेड, उसको उल्टा लिख दो, जेड टू एन लिख दो। अब सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अब हमें सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, जब सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो बाएं से 14वें के बाएं 10वां, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 10 4, बाएं से चौथा। बाएं से 15वें के बाएं छठा, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 6 9, बाएं से नवा। तो बाएं से चौथा और बाएं से नवा, बाएं से चौथा और बाएं से नवा, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो ये तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा और नवा अक्षर हो गया। ये तो नॉर्मली अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा और नवा अक्षर हो गया भाई। ये तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा और नवा अक्षर हो गया, है ना। हाँ जी, ये तो नॉर्मल हो गया। चलिए साहब, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ तो हमारा नॉर्मल है ना, सेकेंड हाफ को उल्टा लिख दो। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ तो हमारा नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को उल्टा लिख दो, सेकेंड हाफ को उल्टा लिख दो। दो आंसर दो जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बाएं से 10वें के दाएं पांचवा, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस, 10 और 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, बायां और दायां, डिफरेंट आने पर प्लस, 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो 15th एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो जब मैं लेफ्ट हैंड से काउंट करूंगा 15, है ना, तो उसका मतलब क्या है बेटा, जेड से कौन सा अक्षर हो गया, दूसरा, दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, वाई। जब मैं लेफ्ट हैंड से काउंट करूंगा 20, तो जेड से कितना हो जाएगा भैया, ए से हम हो गए 13, 13 और 7 20, अंग्रेजी वर्णमाला का सातवां अक्षर होता है जी। अंग्रेजी वर्णमाला का सातवां अक्षर होता है जी, लेकिन ये जी का उल्टा होगा, जीटी रोड। जी का उल्टा आंसर क्यों देना है, जी का उल्टा क्यों देना है, क्योंकि ये जेड से काउंटिंग हो रही है, क्योंकि जेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वाई, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टी, वाई टी। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए, फटाक से बनाइए। हाँ जी,
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकंड हाफ को उल्टा लिख दिया, है ना, फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकंड हाफ को हमने उल्टा लिख दिया, फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकंड हाफ को हमने उल्टा लिख दिया, तो दाएं से दसवें के दाएं पांचवा, दोनों पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 5 5, पांचवा अक्षर कहां से होगा, दाएं से, ठीक है, दाएं से 15वें के दाएं पांचवा, तो भैया दोनों पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, तो दाएं से 5 और दाएं से 10, दाएं से 5 और दाएं से 10, तो ये ए से कितना दूर हो गया, ए से एम 13, 13 और 5 18, अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर हो गया, ए से एम 13, 13 और 10 23, अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वही प्रैक्टिस हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि अभी इससे पहले जो 2 सीरीज पढ़ी थी वहां पर भी हमने सेम यही प्रैक्टिस करी थी। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द सेकेंड हाफ इज द रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को उल्टा लिख दो, है ना, केवल और केवल सेकेंड हाफ को उल्टा लिखना है, फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को उल्टा लिख दो, सेकेंड हाफ को उल्टा लिख दो, लिख दिया साहब, है ना, सेकेंड हाफ को उल्टा लिख दो, तो दाएं से 11वें के बाएं पांचवा, दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 11 और 5, 11 और 5 16, 16वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, है ना, दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 8 23, 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, 23वां अक्षर होगा दाएं से, है ना, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 11 और 5 16, 16वां अक्षर दाएं से, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 23, 23वां अक्षर दाएं से 16, दाएं से 23, दाएं से 16 काउंट करोगे बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, दाएं से 16वें को, देखो दाईं ओर से 16 काउंट करोगे तो सेकंड हाफ में क्रॉस करके पहुंचेगा। पहला मेथड क्या है कि तुम इसकी डिस्टेंस ए से पता लगा लो, सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर है, 26 का मतलब एक ज्यादा में से घटा दो, 27 में से घटा दो, तो 27 माइनस का 16 है, तो बेटा ये 11वां आ गया, और अंग्रेजी वर्णमाला में ए से 11वां अक्षर के। पहला मेथड तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है। दूसरा मेथड बताता हूं मैं आपको, दूसरा मेथड क्या है ना, दूसरा मेथड था दाईं ओर से 16वां। बेटा अगर तुम फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ को सीधा कर दो, अगर तुम सेकेंड हाफ को सीधा कर दो तो तुम्हारे आंसर पे कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, अगर तुम सेकेंड हाफ को सीधा कर दो तो आंसर पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो बेसिकली ये z से 16वां अक्षर है, और z से 16वां अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है p, p, लेकिन ये p का अपोजिट आंसर होगा, p का अपोजिट आंसर होगा, क्योंकि ये z से 16 है तो कानपुर, p का उल्टा क्या हो जाएगा, p का उल्टा कानपुर। दूसरा मेथड। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड मैं आपको बताता हूं, है ना, एक और मेथड। हमें पता चाहिए दाएं से 16वां अक्षर, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, n से z 13 अक्षर हो गए, और m से टुवर्ड्स a 3 हो गए, 13 और 3 16। तो जो m से तीसरा है वो a से कितना दूर होगा, यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, तो 14 माइनस का 3, 14 माइनस का 3 11, और 11वां अक्षर क्या होगा, k होगा। चाहे तुम इस मेथड को यूज करो, इस मेथड को यूज करो, इस मेथड को यूज करो, कैसे भी समझो आंसर आपका के ही आएगा। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है ना, तो आंसर हमेशा सेम आता है, भले ही निकालने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। हमें ये वाला मेथड भी पता है, हमें ये कंसेप्ट भी पता है, और हमें ये कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट हमें पता है, सारे के सारे। तो मेरे ख्याल से तो ये वाला कंसेप्ट सबसे बेहतर है, ये वाला सबसे बेहतर है। कैसे सर, दाएं से 23, 23वां अक्षर क्या होता है, 23वां अक्षर होता है W, बट ये W का उल्टा आंसर होगा D, D, क्योंकि Z से 23 है, क्योंकि ये Z से 23 है। 16वां अक्षर P होता है, P का उल्टा कानपुर,
क्योंकि ये Z से 16 है, क्योंकि ये Z से 16 है। समझ रहे हो? 59 क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिक्कत है? दोनों पोजीशन डिफरेंट, 10 और 5 15। तो बेटा बाएं से 15, बाईं ओर से 15 क्या होगा बेटा? Z से दूसरा अक्षर। Z से दूसरा अक्षर क्या होता है ना? Z से दूसरा अक्षर क्या होता है? पहला अक्षर Z खुद होता है, दूसरा अक्षर क्या होता है? दूसरा अक्षर Y होता है ना। और Z से दूसरा मतलब दूसरा अक्षर होता है B। B का उल्टा Y नहीं होगा? B का अपोजिट लेटर क्या होगा? Y होगा कि नहीं होगा? चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हम फाइनली अगली सीरीज पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, है ना? अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है? अल्फा न्यूमेरिक, ये लास्ट सीरीज है, इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। ये लास्ट सीरीज है, फिर आप लोगों का टेस्ट होगा। देखो, ये सारी सीरीज मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि हम नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, रिवर्स, इवन, ऑड, है ना, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड हाफ नॉर्मल, है ना, सेकंड हाफ रिवर्स फर्स्ट हाफ नॉर्मल, ये सारी सीरीज हम पढ़ चुके हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर। और फिर अल्फा न्यूमेरिक पढ़ते ही फिर होगा हमारा टेस्ट, ठीक है? फिर हमारा टेस्ट होगा जिसमें और मिक्स्ड अप सीरीज आपको मिलेंगी, अलग अलग प्रकार की सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। अल्फा न्यूमेरिक के बाद हमारा टेस्ट होगा। अब ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? देखो, हाँ, ये बैच प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है। हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट का यूज होता है। अल्फाबेटिकल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट का यूज होता है। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक एक वो सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक एक वो सीरीज है जिसके अंदर लेटर्स का भी यूज होगा, जिसके अंदर नंबर्स का भी यूज होगा, और जिसके अंदर सिंबल्स का भी यूज होगा, सिंबल्स का भी यूज होगा। मतलब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक वो सीरीज है जहां हम लेटर्स का यूज करेंगे A to Z, जहां हम नंबर्स का यूज करेंगे, जहां हम सिंबल्स का भी यूज करेंगे, ठीक है? लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षर, नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं संख्या या डिजिट भी बोल सकते हैं, अंक, और सिंबल्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतीक, या फिर इसको कह सकते हैं संकेताक्षर। ठीक है जी? हाँ जी। अच्छा, जब हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक, देखो अल्फाबेटिकल सीरीज तो हमें याद है A to Z, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमें याद नहीं करनी है। पता है क्यों याद नहीं करनी? क्योंकि ये हमें एग्जाम में गिवन होगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एग्जाम में हमें गिवन होगी लाइक दिस: A to C डॉलर, परसेंटेज, D कॉपीराइट, E G, है ना, हैज, T4, U5, G6। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमें एग्जाम में दी जाएगी, तो इसको घर से याद करके मत चले जाना। पता चले आप घर से याद करके पहुंच जाओ, ठीक है? घर से याद करके मत जाना, ये सीरीज एग्जाम में हमें दी जाती है। ये सीरीज एग्जाम में हमें दी जाती है। तो ये इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर लेटर भी होंगे, जिसके अंदर नंबर भी होंगे, और जिसके अंदर सिंबल्स भी होंगे। तो एग्जाम में अल्फाबेटिकल सीरीज से भी क्वेश्चन आ सकता है और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? अच्छा, जब हमसे बोला जाता है ना विच लेटर, तो हम सिर्फ लेटर को एक्सप्लेन करते हैं। विच नंबर, तो सिर्फ नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। विच सिंबल, तो सिर्फ सिंबल को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में बोला जाए विच सिंबल, अगर एग्जाम में बोला जाए विच सिंबल, कौन, सॉरी 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 सॉरी, विच सिंबल नहीं,
अगर एग्जाम में बोला जाए एलिमेंट विच एलिमेंट विच एलिमेंट का मतलब कौन सा तत्व। अगर आपके एग्जाम में बोला जाए कौन सा तत्व, विच एलिमेंट कौन सा तत्व, तो एलिमेंट के अंदर बेटा लेटर भी आ सकता है, एलिमेंट के अंदर नंबर भी आ सकता है, और एलिमेंट के अंदर सिंबल भी आ सकता है। एलिमेंट के अंदर लेटर भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, सिंबल भी आ सकता है। तो अगर आपसे बोला जाए ना विच एलिमेंट, तो विच एलिमेंट में कुछ भी आ सकता है। अगर बोला जाए विच लेटर, विच नंबर, विच सिंबल, तो इंडिविजुअल है। आंसर देने का तरीका वही है जो अभी तक हम देते आ रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जरा इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो उसी मेथड से जो मेथड आपको सिखाया है, कोई नई ट्रिक नहीं है। हम्म ऐसा नहीं है कोई नई ट्रिक है, वही पुरानी ट्रिक है।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बना दिया आपने क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा था, जो समझा रहा था, है ना। कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा? बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 5 9, नवा तत्व कहां से होगा? नवा तत्व बाएं से होगा, बाएं से नवा तत्व होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां। तो 10 से पहले 9, तो भैया आंसर क्या आ गया हमारा? 5 आ गया। कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन क्या है? सेम, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 6, 17 माइनस का 6, 11। 11वां तत्व कहां से होगा? बाएं से होगा। 10 के बाद 11, यानी कि कॉपीराइट। 11वां तत्व कहां से होगा? बाएं से। ट्रिक वही है, ऐसा नहीं कि सीरीज बदल गई तो ट्रिक बदल जाएगी। ट्रिक कभी नहीं बदलेगी, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेंगे। जो सीखा है वही पूरे चैप्टर में अप्लाई करना है। कौन सा तत्व बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के बीच में होगा? देखो, बीच का तत्व चाहिए, बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच का तत्व चाहिए, इनके बीच का। बीच का तत्व तब निकालते हैं जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। तो बेटा ये जो राइट हैंड से फोर्थ है, इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? टोटल प्लस वन में से घटाकर। 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल 24 एलिमेंट है, तो 25 में से घटा दो। 25 माइनस का 4, यानी कि 21। तो जो पीछे से चौथा तत्व है वो आगे से 21 है। 100%, 100% है। हम आपके बहुत बड़े फैन है रीजनिंग के, सचिन तेंदुलकर हो। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो यहाँ काउंट करो। पीछे से चौथा कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर पीछे से जो चौथा है वो नमा है। जरा चेक करना, ये जो पीछे से चौथा है ये आगे से कौन सा होगा? है, जो पीछे से चौथा है वो आगे से कौन सा होगा? सर जो पीछे से चौथा है ना, वो 5 10 15 20 और एक 21। तो जो आगे से, जो पीछे से चौथा है वो आगे से 21 है, तो टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। तो बेटा अब हमें बीच का अक्षर निकालना है ना। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 21st लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बाएं से पांचवें और बाएं से 21वें के ठीक बीच का अक्षर निकालना है। अब बीच का अक्षर कैसे निकालोगे? इन दोनों का एवरेज निकाल के, है ना। 5 और 21, 26 बटा 2 13, 13वां अक्षर आ गया बाईं ओर से। 5 10 11 12 13, तो आंसर क्या आ गया? तो ये तीन तो उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, जो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, जो इजी सा कंसेप्ट है ना। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, और बीच के अक्षर के लिए एवरेज। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से नए क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ये वाले क्वेश्चन बनते हैं नए। ये 3 क्वेश्चन है जो नए बनते हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप जरा थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लो और अपना दिमाग लगाओ इन 3 क्वेश्चन में। हाँ जी, 1 मिनट का समय लेके थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ।
हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छल्लो, बना क्वेश्चन। इनमें से एक विषम छांटना है, 2b3 $4 हैश, बट ऊपर जो सीरीज है ना उस पैटर्न के आधार पे छांटना है। अगर मैं ऊपर सीरीज को देखता हूं सर, 2b3 एक साथ है, 2b3 एक साथ है, $4 हैश, $4 हैश एक साथ है, $4 हैश एक साथ है, 6 कॉपीराइट है, 6 कॉपीराइट है, 6 कॉपीराइट है, एक साथ है, एक साथ है, J%9, J%Q, J%Q एक साथ है, एक साथ है, U9Z एक साथ है, एक साथ है। अब यहां पे तो गड़बड़ हो गई, सारी आगे इमीडिएट नेबर। सर एक चीज हम देख रहे हैं, टू, अगर मैं टू को ध्यान से देखूं तो टू के बाद जो बी है वो लेफ्ट में है, टू के बाद बी लेफ्ट में, फिर राइट वाला। सर अगर मैं फोर को ध्यान से देखूं, फोर, फोर के बाद डॉलर हैश, सर डॉलर लेफ्ट में, हैश, हैश राइट वाला। सर अगर मैं सिक्स को ध्यान से देखूं, सिक्स कॉपीराइट एच, तो पहले लेफ्ट फिर राइट वाला। अगर मैं जे को ध्यान से देखूं, जे के राइट वाला परसेंटेज है और फिर बाद में लेफ्ट वाला, तो यही सबसे अलग होगा, यही सबसे अलग होगा। तुम इस हिसाब से ऑड वन आउट नहीं करोगे कि इसमें एक लेटर है, कि इसमें एक नंबर है, कि इसमें एक सिंबल है। इस हिसाब से ऑड वन आउट नहीं करोगे, इस ऊपर वाली सीरीज के पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑड वन आउट होगा, सीरीज पैटर्न के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा 20 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे और ये मैं कई सालों से करा रहा हूं आपको। ठीक है, एज इट इज यही क्वेश्चन आ गए थे, उठ के कॉपी पेस्ट कर दिया यूपी कांस्टेबल ने हमारे क्वेश्चन। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं। यानी कि अब हमें ना सिंबल्स की काउंटिंग करनी पड़ेगी, अब हमें सिंबल्स की काउंटिंग करनी पड़ेगी और हमें वो सिंबल्स देखने हैं जिनके ठीक पहले, जिनके ठीक पहले तो एक अक्षर आ जाए। हमें वो सिंबल्स देखने हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आ जाए और ठीक बाद में एक अंक आ जाए। ठीक पहले तो आ जाए लेटर, ठीक पहले तो आ जाए लेटर और ठीक बाद में आ जाए एक डिजिट। हमें इंडिविजुअल संकेताक्षर काउंट करने हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर, ठीक बाद में, है ना। देखो, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय अ डिजिट, फॉलोड एंड प्रिसीडेड बाय अ लेटर। ये प्रिसीडेड और फॉलोड का मतलब क्या होता है, प्रिसीडेड और फॉलोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि लेटर सी है तो इसके ठीक पहले क्या होगा, इसके ठीक पहले होगा बी, और इसके ठीक बाद में क्या होगा, इसके ठीक बाद में होगा डी। ये वर्ड यूज होता है प्रिसीडेड के लिए और ये वर्ड यूज होता है फॉलोड के लिए, ये वर्ड यूज होता है फॉलोड के लिए, है ना। हाँ जी। तो ऐसे कितने सिंबल है, हमें इंडिविजुअल सिंबल काउंट करना है जिनके ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद में एक अंक है। ठीक पहले लेटर, ठीक बाद में अंक, बिल्कुल डॉलर काउंट होगा, हैश काउंट नहीं होगा, ठीक पहले लेटर नहीं है, ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक पहले लेटर नहीं है, ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक पहले लेटर नहीं है, ठीक पहले लेटर, ठीक बाद में अंक, परसेंटेज काउंट होगा। अच्छा, डॉट भी काउंट नहीं होगा। ऐसे कितने सिंबल है, सिर्फ और सिर्फ दो ही सिंबल है। ऐसे कितने सिंबल है, सिर्फ और सिर्फ दो ही सिंबल है, सिर्फ और सिर्फ दो ही सिंबल। अच्छा, ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन है ना, ये पता है किस मेथड से होता है। आप फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते चले जाओ, आप फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते चले जाओ, फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को। दो है सिक्स, तो बेटा दो कहां पर है, ये रहा, ये रहा। हैज कहां पर है, ये रहा, ये रहा। सिक्स कहां पर है, ये रहा, ये रहा। अब आप क्या आएगा, टू है, सिक्स के बाद क्या आएगा। सर टू और हैज में कितने का गैप है, चार का गैप है। हैज और सिक्स में कितने का गैप है, चार का गैप है। तो बेटा एक दो तीन चार, चार का गैप लोगे तो क्या आ जाएगा, चार का गैप लोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। चार का गैप लोगे तो क्या आ जाएगा, चार का गैप लेके परसेंटेज आ जाएगा। पहला पहला एलिमेंट कंपेयर कर लिया कितनी दूरी पर है। बेटा टू के बाद थ्री फोर, टू का इमीडिएट राइट, दो का गैप। हैज के बाद ई कॉपी राइट, हैज का इमीडिएट राइट, दो का गैप, हैज का इमीडिएट राइट, दो का गैप। सिक्स एच जे, सिक्स का इमीडिएट राइट, दो का गैप। परसेंटेज के बाद परसेंटेज का इमीडिएट राइट क्या आएगा, सेवन, और फिर दो के गैप के बाद क्या आ जाएगा, नाइन। तो परसेंटेज सेवन नाइन, परसेंटेज सेवन नाइन, परसेंटेज सेवन नाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परसेंटेज सेवन नाइन। चलिए साहब,
अब बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट से जल्दी से डील करो। हम्म। हाँ जी, कंप्लीट बेटा। तो भैया विच एलिमेंट विल बी 7 टू द राइट ऑफ 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। तो भैया डिफरेंट आने पर क्या करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 8 और 7 15, 15वां तत्व कहां से आएगा, बाएं से आएगा, बाएं से 15वां तत्व। तो भैया बाएं से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बाएं से 15वां तत्व क्या आ गया, परसेंटेज। ठीक है, कौन सा तत्व बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा। Which element is exactly midway between third from left hand and third from right hand। तो जो राइट हैंड से थर्ड है उसकी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड से पता करो। कैसे पता करोगे, 5 10 15 21 22 23 24 25 नहीं 20 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 से तो 26 में से घटा दो, 26 माइनस का 3 23। तो जो पीछे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, वो 100% आगे से 23 है। 5 10 15 20 21 22 23। तो अब एवरेज निकाल सकते हैं, 3 और 23 26 बटा 2 13। 5 10 15 से 2 पहले जे,
जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर। तो भैया इसका आंसर आ गया परसेंटेज, इसका आंसर आ गया जे। परसेंटेज एंड जे, परसेंटेज एंड जे, परसेंटेज एंड जे। चलिए इनमें से विषम छांटिए फटाफट से, ऑड वन आउट, 3 4 सी। अगर मैं 3 4 सी की बात करूं, अगर मैं 3 4 सी की बात करूं तो 3 4 सी, 3 के बाद राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, 5 6 कॉपीराइट, 5 6 कॉपीराइट, ये तीनों लगातार है। J7I, J7I सर, जे पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, डॉलर जेड, डॉलर, डॉलर जेड स्टार, डॉलर जेड स्टार, पहले राइट फिर लेफ्ट, 8 9 हैज, 8 के राइट में 9 है और 8 के लेफ्ट में हैज है। जी हाँ, तो जो तीनों लगातार है वो सबसे अलग होगा, जो तीनों लगातार है। सर फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करता हूँ, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, बेटा कितने एलिमेंट का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। 5 के बाद एफ, 5 के बाद एफ कितने का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। एफ के बाद 7, एफ के बाद 7 कितने का गैप आ रहा है, 3 का। तो हम भी 3 का गैप लेके क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। 3 का गैप लेके क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 3 के बाद 4D सर, इमीडिएट राइट 1 का गैप। 5 के बाद 6C सर, इमीडिएट राइट 1 का गैप। F के बाद GJ, इमीडिएट राइट 1 का गैप। 7 के बाद परसेंटेज स्टार, इमीडिएट राइट 1 का गैप। तो डॉलर का इमीडिएट राइट Z, और 1 के गैप के बाद क्या आ जाएगा, 1 के गैप के बाद आ जाएगा 8, डॉलर Z 8। यहाँ पे तो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, जिनके ठीक पहले एक अंक है और ठीक बाद में लेटर। मतलब ऐसे कितने सिंबल हैं, ठीक पहले एक अंक, ठीक पहले लेटर बिल्कुल काउंट होगा, ठीक पहले अंक, ठीक पहले लेटर बिल्कुल काउंट होगा, ठीक पहले अंक, ठीक पहले लेटर बिल्कुल काउंट होगा। ये काउंट नहीं होगा, ठीक पहले अंक नहीं है, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। तो कितने ऐसे सिंबल हैं, कितने ऐसे सिंबल हैं बेटा, 3 ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले लेटर और ठीक बाद में डिजिट, ठीक पहले लेटर ठीक बाद, सॉरी ठीक पहले डिजिट ठीक बाद में लेटर, जिनके ठीक पहले डिजिट है, ठीक पहले डिजिट ठीक बाद में लेटर, ठीक पहले डिजिट ठीक बाद में लेटर, ठीक पहले डिजिट ठीक बाद में लेटर। ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 3 सिंबल है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप लोगों का फाइनली टेस्ट होगा, और ये जो टेस्ट होगा ये नेक्स्ट क्लास में होगा, फ्राइडे। आज फ्राइडे है, वीकेंड का बार, ठीक है। कल सैटरडे संडे आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं, सैटरडे संडे को हमारी क्लासेस क्या रहती हैं, ऑफ रहती हैं। तो अब हमारी जो मुलाकात होगी वो मंडे को होगी। तो जितने भी मंडे तक एडमिशन भी बंद हो जाएंगे इस बैच में, है ना। तो जितने भी नए बच्चे हैं वो सैटरडे संडे 2 दिन आप लोगों को मिला है। किसके लिए मिले हैं ये 2 दिन, ये 2 दिन हमें मिलते हैं बैकअप लेने के लिए, जो क्लासेस छूट जाती हैं उसका बैकअप ले लें, रिवीजन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि ये जो छुट्टी के दिन होते हैं ना, इन्हीं दिनों में हम बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप इंसान हो, एक बार पढ़ोगे भूलोगे, 2 बार पढ़ोगे भूलोगे, 3 बार पढ़ोगे भूलोगे, 100% भूलोगे, क्योंकि आप एक इंसान हो। इसीलिए भूलने के लिए, ना भूलने के लिए हमें समय समय पर रिवीजन करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए वीक में सिर्फ 5 दिन ही लाइव क्लासेस होती हैं, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। हाँ जी। बाकी आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय, इस यूट्यूब चैनल पे भैया 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये 10 लाख मतलब हो जाएंगे आज, 10 लाख का परिवार बन जाएगा हमारा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल। तो इस उपलक्ष्य में कल मैं आपको कुछ प्यारा सा गिफ्ट भी दूंगा। तो आप लोग सुबह, कल सुबह लाइव मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाना, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय पर, ठीक है। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बेटा हर क्लास की क्लास पीएनजी अपलोड होती है, हर क्लास की नोट सेक्शन में। कल की भी क्लास रेगुलर बेसिस पे क्लास पीएनजी अपलोड होती है।